संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर के आज हमारे उत्तर प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों में 25 तारीख कल और आज 26 तारीख को प्रेस वार्ता और वक्फ संशोधन कानून पे जिला संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। वक्फ क्या है? आज एक क्वेश्चन मार्क या प्रश्न जहां जहां भी वक्फ अधिनियम को लेकर चर्चा हो रही है। देश में हम लोगों ने अभी जल्दी पिछले माह में अखबार में देखा, न्यूज में सुना और लोकसभा में इसके लिए वोटिंग के द्वारा इस कानून को जो संशोधन हो रहा है उसको लाने का प्रयास हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, इसकी पहल की। और ये वक्फ संशोधन कानून जो है, ये संशोधन जो शब्द है ये पहले भी हो चुका है। यह सबको क्लियर होना चाहिए और आम जनमानस को, अल्पसंख्यक भाइयों को ये क्लियर होना चाहिए कि पहली बात, ये संशोधन पहली बार नहीं हो रहा, ये पूर्व के वर्षों में भी हुआ है। और 1995 जब हमारे वक्फ अधिनियम कानून को देश में इसकी मान्यता हुई और वक्फ संशोधन को लेकर के आगे इसमें आगामी वर्षों में कुछ परिवर्तन, कुछ और इसमें नियम जोड़े गए, उसमें यह आज के संशोधन 2025 में उन पे काफी रिसर्च के बाद, उनमें कई सारे सर्वे के बाद यह जानकारी प्राप्त होती है कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार ने राज किया और जो वक्फ बोर्ड का गठन हुआ उसमें कमेटी में ही जो सदस्य थे, जो महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठे थे, वे कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो है वो दायित्वधारी, नेतृत्वकर्ता, पदाधिकारी और या तो सांसद या विधायक उसमें रहे। गरीब मुस्लिम और जो कह सकते हैं जो संपन्न भी थे, उनके द्वारा एक शब्द हिबा, जिसको दान कहा जाता है, तो दान में यानी पुण्य के नाम पे हमने, यानी मुस्लिम परिवारों में जमीनें दान दी गई। वक्फ में उन प्रॉपर्टीज को अपने यहाँ लिया और राजामंदी से ही दी जाती, कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन जो प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं या दान करते हैं, उनके पक्ष से एक मैनेजर, जिसको मुतवल्ली कहते हैं, उनको उसका जो है वो रख रखाव के लिए इंचार्ज बनाया जाता है। अब होता क्या है कि आज ही नहीं, कई वर्षों से, जैसा कि 2018 में जो वक्फ केंद्रीय परिषद की रिपोर्ट आई है जिसमें जांच हुई थी, उसमें करीब 8 लाख एकड़ से अधिक वक्फ संपत्ति, जो कि 10 लाख करोड़ की वैल्यू से अधिक की प्रॉपर्टीज है, उनमें 70% कब्जे हुए हैं। किनके कब्जे हुए हैं? समाज के ही, यानी मुतवल्ली जो हैं उन्होंने ही अपने कहीं कोठियां तानी हैं, कहीं मॉल बनाए हैं, कहीं रेस्टोरेंट बनाए हैं, कहीं उन्होंने प्राइवेट विद्यालय अपने खोले हैं। जबकि अगर हमने, किसी परिवार ने जमीन दान में दी है, पुण्य के लिए दी है, तो उसका प्रयोग वेलफेयर के लिए होना चाहिए, जो वेलफेयर के लिए वक्फ को जाना जाता है, यानी कि समाज के कार्य में, गरीबों के कार्य में वो पार्ट आए।
तो स्पष्ट करना चाहूंगा, और आप आज सभी हमारे जनपद के, बलरामपुर जनपद के सम्मानित पत्रकार बंधु और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से यहाँ पे एकत्रित हैं, क्योंकि आप समाज की आवाज हैं, देश की आवाज हैं और संविधान के चौथे स्तंभ में आप हैं। तो आपके द्वारा सही जानकारी, हम तो जन जागरण, भारतीय जनता पार्टी इसको जन जागरण अभियान के रूप में ले रही है कि मुस्लिम बस्तियों में और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का भी अभाव है। योगी जी, मोदी जी आज स्कूलों को जो दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। विवादित जमीन जिनका टाइटल नहीं बचा, उनको जमीनों को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में प्रयोग किया है, जो पुण्य का काम है। और उसमें कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है कि जहां पर प्रधानमंत्री आवास में किसी जाति विशेष धर्म का जो है पक्षपात किया गया हो। तो आज वक्फ बोर्ड का जो चेहरा निकल के आ रहा है, उसमें गरीब मुसलमानों की, महिलाओं की जो विधवा है, उनके साथ छल हुआ है। और ये सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसमें भी उसने माना था, जिसने वक्फ के बारे में लिखा था, कि इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों ने, मुतवल्लियों ने, वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने पॉलिटिकली इंटेंशनली और पर्सनली जमीनों को हड़पने का काम किया, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया। और ना जाने जो सक्षम थे, उनके अलावा गरीब लोग भी, कहीं जमीन किसी ने दान करी तो ये था कि बगल की जमीन किसी गरीब की है, तो वहां भी नोटिस भेज दिया गया कि वह भी वक्फ में आ चुकी है। और मैं तो लखनऊ का निवासी हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहां क्योंकि लंबे समय तक इस्लाम धर्म जो है, वहां पे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, तो बड़े सबका आपस में भाईचारा भी है लखनऊ में, सब हिंदुओं का सबका। लेकिन ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पे वक्फ ने नोटिस ऐसे जारी किया कि जैसे उन्होंने उसको कह सकते हैं कि ताश के पत्ते की तरह बिल्कुल नोटिस पूरे शहर में जारी कर दी, और कहीं भी वक्फी जमीन निकलती चली गई। आज मैं जी उसमें तो एक अपार्टमेंट हुआ है बनाना यूजर तुम लोगों ने आपत्ति किया, भ्रम फैलाया गया है कि ये संशोधन जो हुआ है, इसमें जो है कई सारे अल्पसंख्यक भाइयों की जमीन चली जाएगी, कई मस्जिद तोड़ दी जाएगी, कई जगह जो है वो जमीन अधिग्रहण करी दी जाएगी, पर ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी खास तौर से इसको जन जागरण अभियान को लेके सही बात को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा तबका है, देखिए अशिक्षा की बड़ी कमी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ा लिखा जो तबका है वो क्यों नहीं कमेंट कर रहा है। अब तक तो समाज से बहुत सारे लोगों ने बाइट दे दी होती, मीडिया पे आते, उस बात को जो है अपनी जो है वो रखते, उस पर डिबेट करते, लेकिन कोई आ क्यों नहीं रहा। इसका मतलब लोग समझ रहे कि न्याय हो रहा है। भ्रम है। कोई मस्जिद, कोई मजार, कोई भी धार्मिक स्थल, कोई वक्फ में चल रहा विद्यालय पुराने समय से, वो कहीं उसको कोई नहीं टच करने वाला है, यही भ्रम है। उसका वेलफेयर के लिए काम है। जैसे हिंदू समाज में खुल के कहता हूं कि समिति बनती है, ट्रस्ट बनती है। ट्रस्ट आप जानते हैं, तो ट्रस्ट के अधीन जो है कई सारे परिवार जो ट्रस्ट बनाते हैं, मंदिर, विद्यालय